नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभीर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। यूपी की राजधानी लखनऊ में आगामी 2 नवंबर को आयोजित होने वाली विराट संत सम्मेलन और काव्य गोष्ठी को लेकर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे ने कहा कि 2 नवंबर को संत, महात्मा, कवि और साहित्यकार एक मंच पर जमा होकर राष्ट्र, धर्म, समाज में एकता और समरसता का संदेश देंगे। राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल करना है। इस अभियान के तहत प्रमुख संतों के मार्गदर्शन में समाज को जाति पाति के भेदभाव से मुक्त कर एकता की ओर अग्रसर किया जाएगा। परिषद का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। प्रदेश सामाजिक सेवा तथा प्रभारी प्रवेश श्रीवास्तव ने भी इस आयोजन की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कार्यक्रम भक्ति, साहित्य और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम होगा, जो समाज में जागरूकता लाने के साथ साथ एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में भी सहयोग सिद्ध होगा। प्रणाम करना चाहेंगे यहाँ उपस्थित होने के लिए सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का गठन समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, समाज को पुनर्स्थापित करने के लिए, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो असमानताएं हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेके एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को विघटित करने के लिए, नष्ट करने के लिए, कहीं जाति का समीकरण बना के, कहीं धर्म का समीकरण बना के, क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा और निम्न स्तर के नेताओं द्वारा, बहुत उच्च स्तर की राजनीति तो इसको नहीं कहा जाएगा, निम्न स्तर के नेताओं के द्वारा हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कहीं ब्राह्मण दलित कर देते हैं, कहीं अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं, कहीं ये जाति वो जाति लड़ रही है। तो इन सब चीजों को नष्ट करके, क्योंकि इस तरीके से समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां पे समूल नष्ट होने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, और उस दशा में देश के प्रत्येक नागरिक का, देश के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वनाश ही होना है। तो उस स्थिति से हटा के समाज के अंदर समरसता स्थापित करना राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का प्रथम उद्देश्य, परम दायित्व, परम कर्तव्य है। और इसी आधार पे इस संगठन की रचना की गई है, इस संगठन की स्थापना की गई है। और इस मुहिम को, इस अभियान को, इस महासंकल्प को सिद्ध करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि समाज के निर्माता कहीं ना कहीं साधु संत होते हैं, तो संतों के आशीर्वाद से, संतों के श्री गणेश से इस महामुहिम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने एक संत सम्मेलन का आयोजन किया है, जो संत सम्मेलन आपके विश्वेश्वरैया सभागार में 2 नवंबर को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। इस संत सम्मेलन के बाद में दूसरे शिफ्ट में जो द्वितीय संध्या होगी, उसमें एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। और वो काव्य गोष्ठी भी सिर्फ और सिर्फ धर्म और समरसता की स्थापना पे आधारित होगी। उसमें जो भी देश के प्रमुख कवि हमारे पास आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ समाज की संरचना और समाज में समरसता स्थापित करने के विषय पे चर्चा करेंगे। जो हमारे प्रमुख बिंदु होंगे और जो प्रमुख हमारे उस कार्यक्रम में पधारने वाले संत लोग होंगे, एक बार उनका हम आपको उनके विषय में बता देते हैं। इस संत सम्मेलन में परम पूज्य स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी आना चाह रहे थे, जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र के अध्यक्ष जी हैं और देश के सबसे श्रेष्ठ और सबसे परम संत कहा जाए तो इसमें कोई भी मिथ नहीं होगा। वो आना चाह रहे थे, लेकिन जो है स्वास्थ्य कारणों से वो हमारे पास नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने वहां से आशीर्वाद हमको प्रदान किया, और उस तरह का आशीर्वाद उन्होंने हमको प्रदान किया जो शायद दुर्लभ ही कहा जाएगा। और उनके आशीर्वाद वचन को लेके इस रथ को हम आगे लेके चल रहे हैं। प्रमुख तौर पे महंत श्री कमल नयन दास जी, जो मरदामदास छावनी के छोटे महाराज जी हैं, श्री स्वामी जी के
उत्तराधिकारी, वो प्रमुख तौर पे यहाँ रहेंगे। श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में रहेंगे और इन्होंने मार्गदर्शन मंडल की सदस्यता भी स्वीकार की है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि संगठन को आगे मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी क्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी रहेंगे और आपका भी मार्गदर्शन हमको लगातार प्राप्त होता रहेगा। राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंडली में आपने जो है अपना स्थान लेने के लिए हमको स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। इसी क्रम में हमारे पास प्रख्यात